मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ क्लेयर को कैंसर है। अब मेडिकली उसका इलाज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है और क्लेयर ये बात अच्छे से जानती है और उसने अपना इलाज तक करवाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो अपना ब्लड सैंपल देने से भी मना कर देती है, मगर मैथ्यू के कहने पर वो अपना ब्लड सैंपल एक नर्स को दे देती है। अब ब्लड सैंपल लेकर जैसे ही नर्स बाहर जाती है वैसे ही मैथ्यू का कजिन उसे बातों में लगा लेता है और यहाँ मैथ्यू अपनी वाइफ का ब्लड सैंपल उसके पास से चुरा लेता है। अब इसके पीछे क्या वजह है इसका पता हमें आगे चलेगा। अब नर्स के जाने के बाद जब मैथ्यू का कजिन उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब मैथ्यू उससे सिर्फ इतना कहता है कि मुझे क्लेयर को ठीक करने का एक नया रास्ता मिल गया है। इससे साफ पता चलता है कि उसने जो ब्लड चुराया है उससे वो कोई रिचुअल करने वाला था, यानी कि तंत्र विद्या करने वाला था। अब वो बार में जाकर एल नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसे क्लेयर को ठीक करने का एक रिचुअल बताता है और ये लोग एक भारी सी बोरी को अपने घर के अंदर ले आते हैं, जहां एल कहता है कि इसे ऐसी जगह पर रखना जहां किसी का आना जाना ना हो, इसलिए मैथ्यू उसे अपने बेसमेंट में रख देता है। अब एल कहता है कि तुम एक कैंडल लो और कैंडल को जलाने के बाद तुम क्लेयर का ब्लड इस बोरी में डाल देना और फिर अपनी विश मांगना, लेकिन ये याद रहे कि विश मांगने के बाद ना तो तुम्हें इस बोरी की तरफ देखना है और ना ही तुम्हें इसे छूना है। यहाँ तक कि जिस कमरे में ये बोरी है तुम्हें वहाँ आना जाना तक नहीं है, बस तुम वापस आ जाना और फिर ये बोरी अपना कमाल दिखाएगी। और याद रहे कि इस बोरी से बातें बिल्कुल नहीं करना। जिस पर मैथ्यू कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो इस बोरी से बातें करूँगा, तो एल कहता है कि ये बातें तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जान जाओगे और हो सकता है कि तुम्हें घर में कुछ ऊट पटांग चीज़ें होती हुई नजर आए, मगर तुम्हें इन चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा और इन 3 दिनों के बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अब वो आदमी मैथ्यू के घर से चला जाता है और रात होने पर हम देखते हैं कि मैथ्यू उस रिचुअल को करने के लिए बेसमेंट में आ गया है और एल के कहने के मुताबिक वो अपनी वाइफ का ब्लड उस बोरी पर डालता है और विश मांगकर उल्टे कदम से पीछे मुड़ जाता है, लेकिन यहाँ गलती से दरवाज़ा बंद करते हुए उसका लाइटर उसी कमरे में गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए जब मैथ्यू उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी नज़र उस बोरी पर पड़ जाती है और इस तरह वो उस रिचुअल का एक उसूल तोड़ देता है और वो देखता है कि बोरी हिल रही थी और ज़रूर उसके अंदर कोई चीज़ थी, लेकिन मैथ्यू इन चीज़ों को इग्नोर करके बाहर निकल आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू ने क्लेयर के लिए एक स्टूडियो बनाया था क्योंकि ये दोनों सिंगर थे और मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों यहाँ पर गाना गाएं, मगर शायद क्लेयर उस स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाए। तो वो अपनी कज़िन के साथ यही सारी बातें कर रहा था, तभी अचानक उसे क्लेयर की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर कमरे में जाता है तो वो देखता है कि क्लेयर तो सो रही है, यानी कि ये सब उसका वहम था। अब अगले दिन जब वो खाना खा रहा था तो उसे दोबारा से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है अपने मोबाइल के रेडियो पर और इस चीज़ की आवाज़ को सुनकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अब रात में भी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे अभी भी किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ काफ़ी साफ थी। ऐसा लग रहा था कि क्लेयर ही कह रही हो कि पता नहीं मुझे क्यों कैंसर हो गया, कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था। और ये आवाज़ सुनकर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो क्लेयर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और क्लेयर उसके लिए किस तरह की बातें कर रही है। अब गुस्से में वो क्लेयर के रूम में जाता है तो वो देखता है कि क्लेयर तो सो रही है और उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। वो समझ गया था कि बेसमेंट के अंदर जो वो बोरी लेकर आया था उसके अंदर की पावर ही ये सब कुछ करवा रही है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि मैथ्यू का कजिन दोबारा उसके पास आता है और ये लोग गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं और गलती से उनकी गेंद उसी बेसमेंट के कमरे में चली जाती है जहां जाना किसी को भी मना था। और जब मैथ्यू का कजिन बॉल लेने के लिए वहां जाने लगता है तो मैथ्यू उसे रोक देता है और खेल खेलने से मना कर देता है, लेकिन मैथ्यू के कजिन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए मैथ्यू के जाने के बाद वो उस रूम को खोल देता है और उस बोरी को देख लेता है जिससे रिचुअल के कई सारे रूल टूट गए थे और हो सकता है कि अब रिचुअल उल्टा हो जाए। और जब मैथ्यू का कजिन उस बोरी के बारे में मैथ्यू से पूछता है तो मैथ्यू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने वो कमरा खोला ही क्यों, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन गुस्सा करने के बाद भी मैथ्यू उसको कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता हूँ। अब वक्त गुजरता है और मैथ्यू के साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि अजीब आवाज़ें आना और अजीबोगरीब कॉल आना। यहाँ तक कि अब उसे एक लड़की नज़र आने लगी थी जिसके हाथ पर काला निशान बना होता है। अब इन चीज़ों से वो डरने लगा था। अब एक दिन मैथ्यू को एक पार्सल आता है और ये पार्सल क्लेयर ने खुद के लिए मंगवाया था और जैसे ही ये पार्सल मैथ्यू खोलता है तो उसमें से निकलता है उसकी वाइफ क्लेयर का कटा हुआ सर और ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और उस बॉक्स को अपने से दूर फेंक देता है। जब उसकी आवाज़ सुनकर क्लेयर भी व्हील चेयर से बाहर आती है और उस बॉक्स को उठाकर देखती है तो उसमें उसकी मंगवाई हुई विग थी। अब चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती जा रही थी
अब अपनी हालत से मैथ्यू को डर लगने लगा था और वो उन चीज़ों के बारे में एल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर एल उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब मैथ्यू के पास एल का एड्रेस भी नहीं था कि वो जाकर उससे मिल सके। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था, मानो जैसे कि वो रिचुअल अब काम करने लगा हो, और वो खुद ही व्हील चेयर पर बैठकर किचन तक आती है, जिसे देखकर मैथ्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब मैथ्यू मुड़कर कुकिंग करने लगता है, तभी एकदम से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। पहले तो मैथ्यू को लगता है कि ये क्लेयर का हाथ होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ की तरफ देखा तो वो काला और ख़तरनाक हाथ था, जिसे देखकर वो डर गया। और उसे तब पता चला कि उसके पीछे जो उसकी वाइफ थी वो क्लेयर नहीं बल्कि कोई और ही एंटिटी थी। और ये देखकर वो गुस्से में उस एंटिटी से कहता है कि चली जाओ यहाँ से। अब पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि उसकी वाइफ क्लेयर अभी तक वही व्हील चेयर पर बैठी थी और वो इस सारे रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और उसे लगता है कि मैथ्यू ने उसे डांटा है और उसकी इंसल्ट करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहा है, इसलिए वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब क्लेयर ने इन सब चीज़ों का सदमा अपने ऊपर ले लिया था और रात में वो अपनी नस काट लेती है। अब जैसे ही मैथ्यू ये देखता है तो वो फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन मिलाता है, लेकिन कॉल दूसरी तरफ कोई और ही एंटिटी उठाती है और उससे कहती है कि ये सब तुमने किया है और अपनी वाइफ क्लेयर को तुमने ही मारा है। अब एकदम से चाकू मैथ्यू के हाथ में आ जाता है और उसके बाद मैथ्यू होश में आ जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। उसके बाद मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था, तब क्लेयर अपने पाँव पर चलकर उसके पास आती है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि वो पहले से काफ़ी ठीक हो रही थी, और वो आकर मैथ्यू के पास लेट जाती है। अब कुछ देर वो बातें करते हैं। उसके बाद जब क्लेयर वॉशरूम जाती है तो उसके वॉशरूम जाने के बाद यहाँ मैथ्यू को कॉल आती है और फ़ोन के दूसरी तरफ क्लेयर थी, और ये जानकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी उसके पास जो लेटकर वॉशरूम गई थी वो क्लेयर नहीं बल्कि उसकी शक्ल में वही एंटिटी थी। अब वो क्लेयर को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ क्लेयर सच में ही अपने रूम में थी। अब वो भागकर उस कमरे के बाहर आता है जहाँ उसे वो एंटिटी दिखाई देती है, जिसे वो पहले भी कई बार देख चुका था, और उसके हाथ में वही काला निशान बना होता है। अब उस एंटिटी से डरते हुए मैथ्यू को पता नहीं चलता और वो उस बेसमेंट के उसी कमरे में चला जाता है, जहां उसकी नज़र बोरी पर पड़ती है और डर के मारे उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। अब उस बोरी में से एक हाथ निकलकर उस टॉर्च को उठा लेता है, और ये भयानक हाथ देखकर मैथ्यू कहता है कि चली जाओ, वापस जाओ, और वो हाथ उसकी बात मानते हुए अंदर चला जाता है। अब मैथ्यू ने उस रूम को लॉक कर दिया था, मगर फिर भी उसे आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी कि प्लीज़ मुझे निकलने दो यहाँ से। अब वो दोबारा क्लेयर के रूम में आता है तो वो देखता है कि क्लेयर वहाँ नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए स्टूडियो में आता है, और यहाँ क्लेयर स्टूडियो को देखकर खुश हो रही थी। अब वो क्लेयर को सब कुछ सच सच बताना चाहता था और बता भी देता है कि क्लेयर, तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने एक कल्ट ज्वाइन किया है जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और वो रिचुअल तुम्हें पहले जैसा कर देगा। बस रिचुअल के लिए कोई कीमत अदा करनी होगी। जिस पर क्लेयर पूछती है कि कैसी कीमत, तो मैथ्यू बताता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कीमत तो ज़रूर चुकानी होगी। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैथ्यू को क्लेयर की नर्स की कॉल आती है, जो क्लेयर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी, जिस पर मैथ्यू उसे बताता है कि क्लेयर पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और ये खबर सुनकर नर्स भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये कॉल इसलिए की थी कि अब क्लेयर के पास 2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं बचा था, और जितना हो सके वो उसके पास रहने को कहती है और इस हकीकत को अपना लेने को कहती है। जब मैथ्यू नर्स से बात कर रहा था तभी क्लेयर उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है, और उस बोरी को देखने के बाद क्लेयर की तबीयत अब ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ठीक वक्त पर मैथ्यू क्लेयर के पास पहुंच जाता है और वो जल्दी से क्लेयर को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और वो क्लेयर को ऐसे नहीं देख सकता था, तो वो सोचता है कि बस बहुत हो गया। अब वो बोरी को उठाकर बाहर फेंकना चाहता था और वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब ये बोरी पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गई थी और वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी, तो वो एल को फ़ोन करता है, मगर एल कॉल रिसीव नहीं करता है। तब वो एल को मैसेज करता है कि वो उस बोरी को फेंक रहा है, और ऐसा करके वो एक और रिचुअल का रूल तोड़ देता। अब उसने उस बोरी को हाथ लगा दिया था, और ये सब करने के बाद मैथ्यू जब लैपटॉप पर अपना काम करने बैठता है तो एकदम से उसके लैपटॉप पर भयानक तस्वीरें आने लगती हैं, और ये सब क्लेयर की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से पागल होता, वो फैसला करता है कि वो किसी तरह एल को ढूंढ कर ही रहेगा। अब वो उस बार में जाता है जहां पहली मर्तबा उसे एल मिला था। अब वहां बार में काम करने वाली लड़की उसकी दोस्त थी, तो वो वहां के डाटा से एल के घर का पता लगा लेता है, और बिना वक्त बर्बाद किए वो एल के घर पहुंच जाता है। और दरवाज़ा नॉक करने पर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और मैथ्यू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है,
क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे बार बार अपने घर पर दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ पर काला निशान था। और ये लड़की काफ़ी अजीब थी। इससे बात करने पर मैथ्यू को पता चलता है कि एल की बेटी है। अब वो एल को बुलाकर लाती है। जब एल यहाँ आता है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि इसे सब कुछ समझा दो कि इसको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसकी अजीब बातें सुनकर मैथ्यू खड़ा हो जाता है और उस लड़की के डैड यानी एल उसे समझाते हैं कि मैं उसे समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अब एल मैथ्यू के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई रूल तो नहीं तोड़ा। तब मैथ्यू कुछ नहीं बताता। तब एल बताता है कि इस रिचुअल के अंदर बहुत सारी एंटिटीज शामिल होती हैं और वो सब मिलकर तुमको डराएंगी, और ये बातें मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, और तुम्हें तो अब तक इन सब चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी, और तुम्हें इससे आगे और भी बहुत ज़्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस पर मैथ्यू उससे कहता है कि आप सीधी सादी बात क्यों नहीं करते। तब एल उसे उस बोरी की कहानी सुनाता है कि असल में वो बोरी के अंदर जो एंटिटी है वो किसी को ठीक नहीं करती, बस उसका रिप्लेसमेंट कर देती है। और उसे समझाने के लिए एल बताता है कि तुम्हें यहाँ जो मेरी बेटी नज़र आ रही है वो मेरी बेटी नहीं, असल में मेरी बेटी तो कब कब मर गई है। ये मेरे साथ कोई और ही एंटिटी रहती है। एंटिटी मतलब एक आत्मा। अब वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। अब ये सच्चाई तुम्हें मान लेनी चाहिए, यानी कि वो एंटिटी उनकी विश पूरी नहीं करती, बल्कि एंटिटी उनकी ख्वाहिश और विश को पूरा करने के लिए उनकी विश की कुर्बानी ले लेती है। जैसे एल अपनी बेटी को ठीक करना चाहता था, लेकिन उस एंटिटी ने उसकी बेटी को मार दिया और यहाँ उसका रिप्लेसमेंट उसे दे दिया। और ऐसे ही एंटिटी मैथ्यू के साथ भी करने वाली थी। वो क्लेयर का इलाज नहीं कर रही थी, बल्कि वो क्लेयर को मार रही थी, और क्लेयर के बदले मैथ्यू के साथ कोई और ही रहता। अब मैथ्यू एल से पूछता है कि तुम्हारी बेटी की बॉडी कहाँ है, जिस पर एल उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि एल की बेटी उल्टियाँ कर रही थी, वो भी काले रंग की, और उसका चेहरा काफ़ी डरावना दिख रहा था। अब डरकर मैथ्यू वापस अपने घर की तरफ आ जाता है, और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां अपना कज़िन नज़र आता है, जिसे लेकर वो फ़ौरन अंदर चला जाता है और अपने कज़िन से कहता है कि मैं क्लेयर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्लेयर पहले ही मर चुकी थी। अब उसकी मौत मैथ्यू को बुरी तरह से तोड़ देती है और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है, और उसके कज़िन को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। तभी रोते रोते एकदम से मैथ्यू उठता है और अपने कज़िन से कहता है कि चलो मेरी मदद करो। और उसके कज़िन को समझ में नहीं आ रहा था कि 1 मिनट में ही मैथ्यू को ये क्या हो गया, और वो अपने कज़िन के साथ उस बोरी को उठाकर उस कमरे में ले आता है, और बोरी को लाकर मैथ्यू क्लेयर की लाश को उस बोरी के अंदर डाल देता है। अब उसके कज़िन को लग रहा था कि मैथ्यू को बुरी तरह से सदमा पहुंचा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, और क्लेयर की लाश को उस बोरी में डालने के बाद मैथ्यू उस बोरी को बंद कर देता है, और मैथ्यू का कज़िन उसे कमरे से बाहर लाकर उस कमरे को बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैथ्यू उस लाश के साथ और कुछ भी बुरा करेगा। और वो मैथ्यू को वार्न करता है कि खबरदार, जो तुम उस कमरे में गए मैं खुद वहां जाऊंगा और क्लेयर की बॉडी को बाहर लाऊंगा। अब वो जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस बॉडी के अंदर से एक खौफनाक एंटिटी बाहर निकलती है और बड़े बड़े हाथों से मैथ्यू के कज़िन को मारती है, और बुरी हालत में मैथ्यू का कज़िन उस कमरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर मैथ्यू भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसे एंटिटी का खौफनाक हाथ दिखता है और अचानक वो एंटिटी उस पर हमला करती है। इधर हमें एंटिटी दिखाई नहीं जाती, लेकिन ये ज़रूर दिखाया जाता है कि वो एंटिटी मैथ्यू के मुंह के अंदर काली उल्टियाँ कर रही है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मैथ्यू के घर पर क्लेयर की नर्स आई थी उसे देखने के लिए, और जब मैथ्यू जाकर दरवाज़ा खोलता है तो हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैथ्यू अब बिल्कुल ठीक है, जबकि एंटिटी उस पर उल्टियाँ तो कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी असर और सिम्टम उसके साथ नहीं था। और ये नर्स के साथ ऐसे बिहेव करता है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, और वो नर्स को लेकर अंदर जाता है। जब नर्स क्लेयर के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि अंदर जाकर वो खुद ही देख ले, और ये सब मैथ्यू ने जानबूझकर किया था, क्योंकि मैथ्यू जानता था कि क्लेयर के कमरे में वो एंटिटी है, और उसके अंदर जाते ही वो एंटिटी उसे मार देती है और उसे उठाकर बोरी में डाल देती है। अब उस नर्स की कुर्बानी के बदले वो एंटिटी मैथ्यू की क्लेयर को जिंदा कर देती है। असल में उसने क्लेयर को जिंदा नहीं किया था, बस क्लेयर की बॉडी को जिंदा किया था, और उसकी बॉडी के अंदर इस वक्त कोई और ही एंटिटी थी जो पूरी ज़िंदगी मैथ्यू के साथ रहने वाली थी, और इस रिचुअल का एक आखिरी पार्ट था जो मैथ्यू को करना था। अब उसे अपनी विश पूरी करने के बाद ये बोरी किसी और को देनी थी, जैसे कि एल ने किया था उसे देकर। इसलिए वो एक बार में अपनी एक दोस्त से मिलता है जिसकी मॉम बीमार थी,
और वो उस लड़की को अपनी बातों में लगा लेता है कि क्या तुम ऐसा रिचुअल करोगी जिससे तुम्हारी मॉम पूरी तरह से ठीक हो जाए। और वो लड़की उसकी बात क्यों ना मानती, क्योंकि उसके सामने एक सबूत था। मैथ्यू की बीमार वाइफ उसके साथ में आई थी, जो उसके साथ डांस कर रही थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि वो क्लेयर की हकीकत नहीं जानती थी, इसलिए वो उस बोरी को अपने घर ले जाती है और मैथ्यू का सारा रिचुअल और सारा मकसद पूरा हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी बैग ऑफ लाइस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।